हेलो स्टूडेंट। हम इस वीडियो में ये जो है कि हमारा नया लेक्चर शेड्यूल है जिसमें हम एनसीईआरटी का क्लास 12 का शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है इंटीग्रल्स। तो इसमें हम पूरे इंटीग्रल का जो हमें स्टडी हमारा आउट होगा वो हम पढ़ेंगे। बेसिक ऑफ इंटीग्रेशंस, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं वो सारी पार्ट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इंटीग्रेशन है क्या और व्हाई इट इज़ नीडेड। तो सपोज करिए कि कोई फंक्शन है, सपोज करें कि एफ को है, ये कोई फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है। कोई इंटरवल है, किसी इंटरवल ए और बी में ये डिफरेंशिएबल है। इस इंटरवल को मान लिया जाए कि मैंने आई से लिखा है। ये हम टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाई इसमें होगा। उसके बाद हम कंपटीशन के भी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे कि कैसे उसमें कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जेई मेंस वगैरह के। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंटेंशन है कि बेसिक पहले समझा जाए, फिर उसके बाद जो है कि बाकी चीजें पढ़ेंगे। तो ये कोई फंक्शन है कि जो कि डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे ए और बी के, जो कि डिफरेंशिएशन आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा है और 11 में भी था डिफरेंशिएशन। तो ये जो है आई कोई इंटरवल है जिसमें ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसका डिफरेंशिएशन को हम लोग एफ डैश से लिखते हैं। तो कोई भी फंक्शन है अगर ये डिफरेंशिएबल है और ये इसके डिफरेंशिएशन को एफ डैश से लिखा गया है, तो इस फंक्शन को पता करना कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ये अगर मुझे डिफरेंशिएशन पता है, मुझे डिफरेंशिएशन जो है कि पता है, तो मुझे उस फंक्शन को पता करना है कि किसका ये डिफरेंशिएशन है। इसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहा जाता है। यानी कि डिफरेंशिएशन पता है मुझे, अब वो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, उस फंक्शन को पता करने का ही नाम क्या है, इंटीग्रेशन होता है। तो अब इस इंटीग्रेशन में हम जो है कि इंटीग्रेशन को दो पार्ट में स्टडी करेंगे। वन इज कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन ये हमारा बाद में, अभी डिफिनिट इंटीग्रेशन बाद में आएगा। अभी पहले हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का स्टडी करेंगे। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है आपका, ये जो है क्या होता है, थोड़ा सा और हम इसको एलेबोरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी समय किसी इंस्टेंट पे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे पता, सपोज करिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे किसी इंस्टेंट पे पता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है कि जैसे कि ये dx बाई dt लिखा गया, dx बाई dt इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पे हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है, ये वेलोसिटी पता है। तो उस इंस्टेंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसी को पता करने को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी कि वेलोसिटी पता है, उस इंस्टेंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट पता कर लें तो इसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। कि ये एक्स कैसे निकाला जाए, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स हैं बेसिकली, जिसको हम यहाँ स्टडी करेंगे। पार्ट नंबर 1 which is called the problem of finding a function whenever its derivative is given। यानी जब डेरिवेटिव गिवन है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मुझे पता है, गिवन है, तो उस फंक्शन को पता करना। जैसे मैंने अभी ये लिखा, सपोज करें कि अगर मैंने ये लिख दिया dv बाई dt लिख दिया, ये मान लीजिए मुझे एसेलरेशन ए पता है, दिस इज कॉल्ड एसेलरेशन। तो अगर मुझे एसेलरेशन पता है तो इस वेलोसिटी को पता करने का नाम ही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। वेलोसिटी का पता करने का क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन कहलाता है। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है इसी इंटीग्रेशन का, पार्ट सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझेंगे।
प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन। एक तो हो गया कि जब आपका डेरिवेटिव पता है तो इस फंक्शन को पता कर लिया जाए। दूसरा होता है कि एरिया बाउंडेड बाय रीजन पता कर लिया जाए। जैसे कोई फंक्शन है हमारा, ये कोई ग्राफ है मान लीजिए इस तरीके से है, तो इस ये y है और ये आपका x एक्सिस है, और ये फंक्शन हम मान लेते हैं कि ये हमारा फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ एक्स है। ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है। ध्यान से समझना है इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद बहुत आसानी होगा समझना। तो ये मान लीजिए कि इस समय यहाँ पे जो है ये फंक्शन जो है हमारा, इस समय x का वैल्यू इस पॉइंट पे a है, और इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि हमारा x का वैल्यू जो है आपका जो है कि ये है b है हमारा, ये वाला पॉइंट जो है। इस समय x का वैल्यू जो है यहाँ पे, ये दो वैल्यू मैंने इसमें लिया। इस समय मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ पे b है, दो वैल्यू ले लिया मैंने, x का वैल्यू b है। अब जब ये y जो है हमारा जो है ये एफ एक्स है, यानी x इक्वल टू ए डाल रहे हैं तो y क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, और x इक्वल टू बी डाल रहे हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। तो जब फंक्शन यहां से यहां तक चला तो ये वाला जो रीजन आपको बना यहां से यहां तक, जो ये जो एरिया बना ये वाला हिस्सा, ये जो टोटल एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और इसको दिस इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन। और ये वाला पार्ट जो है इसको कहा जाता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है इसको। तो ये दो तरह के हमारे इंटीग्रेशन के पार्ट हुए। इसके एरिया बाउंडेड बाय रीजन जब भी निकालेंगे हम तो इसको कहेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन, एंड दिस इज कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ये दो पार्ट हमारे पास है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब इसको जो है कि हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको कैसे एनालिसिस करेंगे। तो समझ गए, दो पार्ट है, ध्यान देने वाली दो ही बात है कि किसी भी पॉइंट का, किसी भी फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएशन पता है तो उस फंक्शन को पता करने को कहते हैं इंटीग्रेशन। अब अगर ये इस टाइप से हम पता कर रहे हैं तो ये कहलाएगा इनडिफिनिट, और अगर दो पॉइंट के बीच एरिया बाउंडेड बाय रीजन अगर हम निकाल रहे हैं देन दिस इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये दो पार्ट है हमारा। अब इसके आगे आते हैं और इस दोनों को और थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि हमने जो है पहले जो है स्टडी ये वाला डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं जो कि पढ़े हुए हैं। जैसे कि ये आपने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ये होता है। अब इसको जब हम इधर ले जाएंगे इसको, तो ये कहलाता है साइन एक्स, एंड ये हो गया कॉस एक्स, इनटू हो गया डी एक्स, और यहाँ पे ये रहा डी डिफरेंशिएशन। इसको जब ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन यही है ये लगाएंगे तो यहाँ पे आके एक कांस्टेंट का एडिशन होता है। इस कांस्टेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, जब एप्लीकेशन हम बताएंगे तो। अब ये डिफरेंशिएट डी साइन एक्स क्या हो जाता है, ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो गया आपका यहाँ कॉस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे एक कांस्टेंट इसमें ऐड हो जाएगा। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करके जिसको डिफरेंशिएट किया था, किसको, साइन एक्स को, तो वही साइन एक्स मिल गया, तो इसको इंटीग्रेशन कहेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज साइन एक्स। और इसमें जो है कि आप एक कांस्टेंट जो है ऐड करते हैं। इस कांस्टेंट को क्यों ऐड करते हैं अभी हम आपको थोड़ी देर में क्लियर करेंगे कि ये कांस्टेंट का, जनरली कांस्टेंट का वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। ये कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग हो सकता है। उसी तरीके से ये भी पढ़े हैं रिलेशन डी एक्स टू दावर 3 डिवाइडेड बाई 3 एंड यहाँ डी एक्स। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आपको हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन याद करिए क्या होता है, ये इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन।
ये पावर पीछे हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल कर जाएगा और एक पावर इसमें से माइनस होता है डिफरेंशिएशन। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको इधर भेजेंगे, ये आपका इधर आ जाएगा डिफरेंशिएशन डी एक्स का पावर 3 1/x, और इसको ऐसे, और यहाँ पे x का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ एक dx भी है, dx है। ये 3 जो है ये ऐसे 3 बाहर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। ये आपका आ जाएगा, ये है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं dx, तो ये हो जाएगा इंटू dx, और इस पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो ये आपका जो है इस रिलेशन को आप जो है ऐसे लिखिए, या इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर देते हैं, ये 3 को इधर भेज सकते हैं, और ये वाला डी, ये डी हट जाएगा इंटीग्रेशन में, एक्स का पावर 3 इक्वल टू 3 एक्स का पावर, सॉरी, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर, और ये है dx, और यहाँ पे एक कांस्टेंट एक डाल देते हैं। तो यहाँ C1 मान लिया। अब इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, और ये 3 से मल्टीप्लाइड है, तो ये आपको जो है x का पावर 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से और भी हमारे पास यहाँ पे रिलेशंस हैं, फंक्शंस हैं, जिसको अब एक जनरलाइज वे में इंटीग्रेशन का एक रूल है। अगर पावर रहा तो याद रखना है x टू द पावर n dx, और ये हमारा, इसको इंटीग्रेट अगर आपको करना है तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर n में 1 ऐड हो जाएगा, और उसी n+1 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे c एक कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे और भी एग्जांपल से हम इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे n क्या है, यहाँ कोई भी इंटीजर है, ये आपका x टू द पावर मान लिया जाए कि यहाँ 3/2 है, और यहाँ dx अगर इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो है इंटीग्रेशन जब हम इसमें लिखेंगे तो बताइए सोच के कितना आ जाएगा, सोचिए, 1 सेकेंड आपके पास है। अब इस पावर को क्या करेंगे, ये x रहा, इसका पावर 3/2 +1 डिवाइडेड बाई, सेम पावर से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 3/2 +1, अब प्लस यहाँ एक c कांस्टेंट रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर हो जाएगा 5/2 एंड डिवाइडेड बाई 5/2 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन का ये सिंपलेस्ट मेथड है कि इसको हम लोग इंटीग्रेट करके इस तरह से लिखते हैं। अब कुछ और स्टैंडर्ड कुछ रूल्स हैं, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी पावर है उसमें ऐड हो जाएगा 1, और उसी सेम पावर से क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो अब जैसे दूसरा देखिए, एक और हम देखते हैं एग्जांपल आपको। कुछ रूल्स हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन का ये है सिंबल है, ये कैसे कर, ये सिंबल है आपका fx dx इक्वल टू, इसका मीनिंग जो है, इसको क्या मीनिंग है, ये इंटीग्रल ऑफ, इसको पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है, इंटीग्रल ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x। और इसमें जो है ये आपका जो fx है, ये जो है fx इन इसमें fx dx, ये क्या है, इसका मीनिंग है कि ये इंटीग्रैंड है, इसको कहेंगे इंटीग्रैंड, ये छोटे छोटे मीनिंग है। और x क्या है, यहाँ x इज हियर वेरिएबल, ये वेरिएबल है, यानी कि ये x हमारा चेंज हो रहा है, x इज आवर वेरिएबल विच इज चेंजिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है पढ़ने। तो अब हम इसमें कुछ आपको बताएंगे कि कैसे जो है कि इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स हैं, जिसको डिफरेंशिएशन से भी समझ सकते हैं। जैसे ये डिफरेंशिएशन है, इसको जो है ये डिफरेंशिएट जब हम करते हैं x टू द पावर n एंड डिवाइडेड बाई n+1, तो ये पावर पीछे हो जाएगा n+1, और इसमें से एक माइनस हो जाता है, तो x टू द पावर n आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन में जब यही आएंगे हम,
तो अभी बताया था मैंने। तो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस वन, वन ऐड हो जाएगा, उसी से डिवाइड हो जाएगा, प्लस एक c होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है n जो है -1 के इक्वल नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। उसी तरह से dx का इंटीग्रेशन जो होगा x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। यहां से dx इधर आ जाएगा तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, कांस्टेंट है ये। उसी तरह से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स। तो अब इसको dx को इधर भेज देंगे तो ये dx आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसी तरह से tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां से dx आप इधर भेज दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये हो जाएगा tan एक्स प्लस सी हो जाएगा कांस्टेंट। उसी तरह से माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहां से dx जब इधर हम भेज देंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप माइंड में रहना चाहिए। अब माइंड में रहेगा तो बहुत जल्द आप इस चीजों को इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरीके से सेक एक्स का जो है डिफरेंशिएशन जो है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो अब ये dx को इधर भेज दिया मैंने, तो ये हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसी तरीके से माइनस कॉसेक एक्स का है डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो अब ये dx इधर आ जाएगा, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, ये ध्यान रखने का है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब उसके बाद जो है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये dx को जब हम इधर भेज देंगे और इसको इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो देखिए ये dx इधर आएगा तो dx/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से ये कॉस का यहाँ पे माइनस लग जाता है, तो माइनस dx, तो ये माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और भी किस बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इसका लिखना है डिफरेंशिएशन, जो कि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट इनवर्स एक्स बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस dx को इधर भेज दीजिए, तो जैसे ही इधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया, और इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और प्लस सी एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मैंडेटरी है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, कभी भी लिखेंगे तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए, ये कांस्टेंट लग रहा है। उसी तरीके से और भी फॉर्मूला है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको डिफरेंशिएशन ये भी पढ़े होंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, बहुत यूजफुल फॉर्मूला सब है ये, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x√x² माइनस 1 हो गया। अब इस dx को इधर भेज दीजिए, तो ये आपको इधर बच जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस यहाँ एक c हो जाएगा इक्वल टू 1/x√, ये पूरे पे रूट है, x² -1 इंटू dx हो गया, और इसका साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये 1/x है। तो ये इसका फॉर्मूला ये बन गया। इसी तरीके से और भी फॉर्मूला है, जो हम सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ जो है इंटीग्रेशन का डिस्कस कर रहे हैं इसमें। उसके बाद देखिए, जैसे कि आपको यहाँ हो जाए लॉग रहे, और ये x हो जाए मॉडुलस x, इसका डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, इसको dx, ये नेचुरल लॉगरिथम है, ये क्या होता है 1/x होता है डिफरेंशिएशन। अब इस dx को इधर भेज देंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, ये dx जैसे ही इधर आएगा तो ये देखिए 1/x हो गया, इंटू हो गया dx हो गया, और ये d जो है हट जाएगा, यहाँ पे लॉग आपका रह जाएगा x मॉडुलस, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, निगेटिव नहीं होगा, प्लस एक्स सी हो गया।
ये इंटीग्रेशन हो गया 1/x dx का। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम लिख रहे हैं, आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा। आगे जितने भी हम क्वेश्चन बनाएंगे हर क्वेश्चन में इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अभी हम आपको लिखते हैं उस इंपॉर्टेंट रिलेशन को। जैसे देखिए वो क्या है, जैसे कि ये आपने एक डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, a⁴x डिवाइडेड बाई log a, और इसको जो है d/dx लिख दिए ऐसे। और इसको जब करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या आता है, a⁴x आता है। यहाँ a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अब इस केस में आपका जो हो जाएगा कि ये हो जाएगा a⁴x dx। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इंटीग्रेशन। और ये आपका क्या हो जाएगा, इधर क्या बच गया, जब हमने dx को इधर भेज दिया तो ये a⁴x डिवाइडेड बाई log a, एंड यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको समझने का तरीका ये है कि a⁴x है तो यहाँ भी a⁴x ही आएगा, और ये log a क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर रह जाएगा। इसका dAx क्या रहेगा, ये ax हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। इसको और देखिए, जैसे कि हम डिफरेंट इंटीग्रेशन में, जैसे कि कोई अगर मान लिया जाए आपका कोई एक जनरल बात किया जाए, जैसे कि मान लिया आपके पास कोई है k है और x⁴n है, और इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये k क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। कोई कांस्टेंट है, 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, कोई कांस्टेंट नंबर है तो ये बाहर आ जाएगा, और x⁴n इंटू dx हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला मैंने लिखा था, ये पावर एक ऐड करना है और उसी से क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे एक दूसरा ये इंटीग्रेशन के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहता है या डिवाइड में रहता है, दोनों हो सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि सब में डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में लगता है। जैसे अब एक कुछ एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, इस रिलेशंस को देखिए। जैसे मान लिया, बहुत सिंपल एग्जांपल एक हम लेते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास कोई जैसे इसको सॉल्व करके जल्दी से बताइए कितना आएगा। 2x dx का अगर हम इंटीग्रेट करें तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिए, x हो गया, dx हो गया, x का पावर कितना है, 1, तो यहाँ 2 हो गया, इनटू खुद ही बना सकते हैं वीडियो पॉज करके, x⁴1 + 1 ऐड कर देना है इसमें पावर, और उसी से डिवाइड करना है, और प्लस c यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये 2 हो गया, 1 + 1 2, ये 2 2 से आउट हो गया, तो ये हो जाएगा x² + c हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये इसके इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरह से इंटीग्रेशन जो है कि हम निकालते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। धीरे धीरे समझेंगे, कुछ फॉर्मूला है जिसको माइंड में रखना पड़ेगा। तो और कुछ एग्जांपल देखते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जैसे कि एक और मान लीजिए कि दो फंक्शन हो, आपके पास दो फंक्शन है, सपोज करें कि ये आपके पास है, मान लीजिए अगर x⁴ और dx है, और एक हमारे पास यहाँ माइनस है, x⁴1/2 है और dx है। इसको इंटीग्रेट करना है, सपोज करें अगर इसको इंटीग्रेट करना है, पावर सीधे ऐड करेंगे, x⁴4 + 4, जो पावर यहाँ है माइनस, इसमें भी 1 ऐड करना है, x⁴1/2 + 1, और यहाँ पे भी 1/2 + 1, और एक कांस्टेंट यहाँ पे c, कांस्टेंट नहीं भूलेंगे डालने में कभी भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में। तो ये हो गया x⁴4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस x⁴3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस कांस्टेंट हो गया। ये बन गया, आंसर हो गया इसका। ये आपका रूल है। उसके बाद हम जो है कि जैसे मान लीजिए आपको अगर ये कहा जाए कि आप इसको इंटीग्रेट करिए, एक और हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे कि समझने के लिए एक दो क्वेश्चंस और हम देख लेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको रहे ये इंटीग्रेट करना रहे, x⁴3 - 1 डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर रहे, इसको इंटीग्रेट करना है डीएक्स। कैसे करेंगे? देखिए ये दोनों को पहले अलग करेंगे। एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एंड इस पे भी इंटीग्रेशन लगेगा, ये हो गया डीएक्स। यहाँ भी इंटीग्रेशन लगेगा, ये भी हो गया डीएक्स। डीएक्स दोनों में जाएगा ना, इसमें मल्टीप्लाई होगा इसमें। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको काट देंगे, एक्स डीएक्स हो गया। और इसको कैसे करेंगे, अपने से करके देख भी सकते हैं, एक्स टू द पावर माइनस 2 डीएक्स हो गया। इस पे भी इंटीग्रेशन लग गया। अब ये पावर क्या होगा, 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा, एक्स टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, इसमें भी पावर 1 ऐड होगा, एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस 1, प्लस यहाँ हो गया सी, हो गया कांस्टेंट नंबर। अब देखिए इसमें क्या होगा आपका, अब इसको खुद सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, बहुत आसान है। एक्स टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब ये माइनस वन ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये नीचे चला जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, कांस्टेंट। ये आपका आंसर बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, तो एग्जांपल से फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। दूसरा मान लीजिए अगर आपको इंटीग्रेशन ये रहे, एक्स का पावर 2/3 प्लस 1, एंड इसका इंटीग्रेट करना रहे, आप अपने से वीडियो पॉज करके बनाइए। हम एक ही बार में लिख देते हैं, ये dx आएगा यहाँ, इसमें पावर ऐड हो जाएगा, तो x का पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 1 एंड प्लस यहाँ हो जाएगा ये dx। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x और एक कांस्टेंट c डाल देंगे। अब इस पावर को जब आप ऐड करेंगे तो x का पावर 5/3, 2 यहाँ हो जाएगा 5/3 प्लस x प्लस सी, हो गया, बन गया, यही आंसर हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 5/3 की जगह ये हो जाएगा 3/5, और x का पावर आपका हो जाएगा 5/3 प्लस x प्लस सी, हो गया, बन गया। तो देखिए कितना आसान है, एक फॉर्मूला खाली आपको माइंड में रखना है। अब दूसरा ये भी एक इंटीग्रेशन और देख लेते हैं, x का पावर 3/2 प्लस 2 e टू द पावर x माइनस 1/x, और इसको इंटीग्रेट करना है dx, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए ये dx आपका कहाँ कहाँ आएगा, यहां भी आएगा, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो तीनों के साथ एक बार हम इसको यूज कर लेते हैं, फिर आपको बना देते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत आसानी से बनेगा। दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें dx को जब जैसे ही यहाँ लाएंगे इसके साथ, तो इसका इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, एक पावर ऐड हो जाएगा 3/2 प्लस 1, और उसी पावर से यहाँ डिवाइड हो जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद करिए फॉर्मूला, ई टू द पावर एक्स ही होता है, माइनस 1/x dx का इंटीग्रेशन 1/x dx, ये इसका इंटीग्रेशन बता चुके हैं, फॉर्मूला क्या होता है, log x होता है, यहाँ कांस्टेंट c कर देंगे, तो ये सब तो निकल गया आपको। अब इसको लिख सकते हैं, ये हो गया 5/2, 5/2 का मतलब है 2/5, x का पावर 5/2, 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो प्लस हो गया 2 e टू द पावर x माइनस नेचुरल लॉग x हो गया प्लस हो गया c, निकल गया इंटीग्रेशन। तो ये हमारा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे हमने आपको ये निकाला है। अब मान लीजिए कुछ और भी इंटीग्रेशन हो सकता है आपके पास, जैसे और क्या हो सकता है, कुछ और भी सिंपल इंटीग्रेशन देखते हैं जिससे फॉर्मूला हमारे माइंड में सेट हो जाए। तो जैसे एक आध इंटीग्रेशन और देख लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास अगर ऐसा होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता है, ये सिर्फ फॉर्मूला का रिवीजन है इसमें। अब साइन एक्स को इधर लाइए, साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन जो है ये आपको होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स इंटीग्रेशन।
और यहाँ पे कांस्टेंट सी डाल देंगे, बन गया। उसी तरीके से अब एक और यूज करते हैं। मान लीजिए इसे आपको 1 माइनस साइन एक्स का निकालना पड़े। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाई आपका ये रहे कॉस स्क्वायर एक्स रहे, dx रहे, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है इस दोनों को अलग अलग कर दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 1/cos² x माइनस, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos² x, और एक dx इसमें लग गया, एक dx इसमें लग गया, ये इंटीग्रेशन का साइन यहां लग गया। अब देखिए 1/cos² x को क्या लिख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री यूज करो, x²x dx हो गया, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से एक कॉस ले लेते हैं इसको, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan x, और 1/cos बच गया, ये हो गया sec x, इंटू हो गया dx। ये फॉर्मूला आ गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फॉर्मूला, जो कि पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया। sec² x dx, sec² x का क्या होगा इंटीग्रेशन, जल्दी बताइए, sec² x का tan x माइनस, उसके बाद बताइए tan x इंटू सेक एक्स का, इसका tan x इंटू सेक एक्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताइए, पहले बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स प्लस सी, हो गया कांस्टेंट, ये बन गया आंसर। इसी तरीके से हम जो है बहुत सारे तरह के और भी डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं, जो कि बेसिक फॉर्मूला के थे बना सकते हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7.1 के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ऐसे इसके बेसिस पे आप चाहें तो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं।